पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया वोट, न गिनने का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, अली जफर को सराहते हैं जिन्होंने मौक्किल के बायकॉट के बावजूद अदालती मुआविन बनना कबूल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर पार्लियामान में खरीदो फरोख्त का नया रास्ता नहीं खुलना चाहिए। आईनी मामलात में मैच फिक्सिंग की राह हमवार नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि हिमायत की जाए। बाज़ाहिर इत्तफाक राय नहीं, लेकिन हुकूमत जल्दी में नजर आती है। कहा गया, इतवार को बिल मंजूर न हुआ तो आसमान गिरेगा, लेकिन एक तारा भी नहीं गिरा। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखर करने की तजवीज़। कहा, ऑपोजिशन भी एहतजाज मुलतवी कर दी। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी एहतजाज करने आए तो नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की तैयारी मुकम्मल है, कोई आया तो शिकवा ना करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ को वार्निंग, कल का एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया। कहा, मुल्क का मफाद देखें, गैर मुल्की सरबराहान ममलकत की मौजूदगी में एहतजाज दुरुस्त नहीं। सऊदी और चीनी वफूद कल पाकिस्तान आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे पाकिस्तानी और समझदार आदमी हैं, फैसला रिव्यू करें। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत कुछ भी कर ले, डी चौक पहुंचेंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आएगा। विफाकी हुकूमत पुलिस गर्दी की हमाकत न करे, पुलिस गर्दी की गलती की तो जिम्मेदार खुद होंगे। हुकूमत को ज़मीबोज करने का फैसला कुन राउंड शुरू हो चुका। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, हवास बाख्ता हुकूमत ने डी चौक कंटेनर पहुंचाना शुरू कर दिए। अली अमीन गंडापुर की जिंदगी खतरे में है, सेनेटर फैसल वावदा का दावा। कहा, तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, मासूम अफराद को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई। बानी पीटीआई अपने सियासी ताबूत पर आखिरी कील ठोक रहे हैं। रियासत को चैलेंज करेंगे तो चैप्टर क्लोज है। अदलिया को जाने बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही यही है इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा 18वीं सदी का सूबा लगता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सड़कें हैं। ये लोग जहनी मफलूज हैं, ना काम होता है ना करने देते हैं। रोज एक नया तमाशा किया जाता है। इनका काम इंतशार करना और जलाओ घेराव है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। पंजाब पर हमले के बजाय अपने सूबे में काम करें। इंतशार से कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। आवाम से अपील है कि फितना और इंतशार की सियासत से दूर रहें। मलेशिया के वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान, सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अनवर इब्राहिम को सदर ममलकत ने निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वजीर आजम ऑफिस में पौधा भी लगाया। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साथ बरामदात, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा चाहते हैं। सेमी कंडक्टर्स के शोबे में पाकिस्तान को खित्ते का हब बना सकते हैं। मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। बिजनेस डायलॉग में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी ताउन के लिए दस्तयाब मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हलाल गोश्त की बरामद में मयार को यकीनी बनाएंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर, गजा और लेबनान में मजालिम की मजम्मत की।
एमएनएज इलियास चौधरी और आदिल बाज़ई के खिलाफ स्पीकर अयाज सादिक को रेफरेंस मौसूल। अरकान पर बजट सेशन में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने का इल्जाम। आदिल बाज़ई के खिलाफ नवाज शरीफ ने रेफरेंस भिजवाया। इलियास चौधरी के खिलाफ चौधरी शुजात ने रेफरेंस भिजवाया। स्पीकर से फौरी कार्रवाई करने की इस्तदा। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। सेनेटर अली जफर के दलाल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, अब आप हद पार कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जज कहने वाला कौन होता है कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, यह जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि यह अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही। क्या एक जज की राय पार्लिमान पर भारी है? जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है। NS-37 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन की अपीलें खारिज कर दी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। अदालत ने अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्कों PK 78 और 99 में भी रिकाउंटिंग की अपीलें खारिज। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। वकील सफाई की नैब के आखिरी गवाह पर जरह। केस की समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI की 6 मुकदमात में उबूरी जमानत में तौसी। बुशरा बीबी की एक केस में जमानत में तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। क्वेटा में बारातियों की बस खाई में गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 100 अफराद कातिल। सुरजानी में डकैती के दौरान नौजवान दम तोड़ गया। लवाहिकीन के मुताबिक नौजवान 8 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर घर का कफील था। डाकुओं ने तनख्वाह लूटने के बाद गोली मार दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, स्ट्रेटेजिक मामलात के अलावा तमाम इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। पुरुम्मीद है PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इसी माह निजकारी होगी। 1 वजारत खत्म, 2 जम हो रही हैं, 3 वजारतों को राइट साइज कर रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, 6 साल बैंक के लिए काम किया लेकिन अपना टैक्स फॉर्म खुद नहीं भर सकता। टैक्स फॉर्म को बहुत आसान और सादा करेंगे। सेनेटर अली जफर का जजेस को मिल बैठने का मशवरा। कहा, आपस में बैठकर जजेस रूल बना लें, सुकून हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मुफ्त मशवरा हमारा भी है, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, तरामीम पर बात चल रही है तो आप भी बैठकर अपना ड्राफ्ट दें।